Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और मैं हूँ एक मदर टीचर। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब हमारे बच्चों को हम A to Z कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद हमें बच्चों को क्या सिखाना है, कौन सी चीज़ हमें उन्हें पहले याद करवानी है या सिखानी है कि जिससे उन्हें 2 लेटर्स 3 लेटर्स 4 लेटर्स वर्ड लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो जब हम बच्चों को वर्ड्स के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उन्हें सबसे पहले क्या करवाना है, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह से सबको पता है कि हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें हमारे 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। फर्दर मैंने इनको डिवाइड किया है, इसमें 17 ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनका साउंड कभी भी चेंज नहीं होता है। बी सेज ब, डी सेज ड, एफ सेज फ, इनका साउंड हमेशा वही रहता है, कभी चेंज नहीं करते। पर हमारे ये 4 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो अपने साउंड को चेंज कर देते हैं, जैसे C A T cat, CITY सिटी। तो यहाँ पे ये C से क है, यहाँ पे C से S है, तो ये अपनी साउंड चेंज कर रहा है। तो ये कैसे अपनी साउंड को चेंज कर देता है, ये हम देखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। मैं ये सारा एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद जैसे हमारा ये G है, G हमारा न गन होता है और GEM जेम होता है। यहाँ पे ये ग की साउंड दे रहा है, यहाँ पे ये ज की साउंड दे रहा है। तो ये अपनी साउंड्स को कैसे चेंज कर देते हैं। उसी तरह से X और Y भी है। Y को हम अपना वॉवल भी काउंट करते हैं, हम इसे अपना 6th वॉवल काउंट करते हैं, क्योंकि वॉवल जैसे Y को हम लास्ट में लिखते हैं क्राई, तो ये Y की जगह I की साउंड देता है। और जैसे हम लिखते हैं बी, तो यहाँ ये हमें ई की साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो Y है वो हम एक वॉवल की तरह एक्ट कर रहा है, ये उसका साउंड दे रहा है, तो इसलिए Y को हम वॉवल्स में भी काउंट करते हैं। और इसीलिए ये अपने साउंड का, इसका साउंड चेंज हो जाता है और ये अपना एक कॉन्सोनेंट का साउंड जो है Y से य, जैसे याक यो यो, वो साउंड तो है ही, उसके साथ साथ ये I और E का साउंड भी देता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जैसे ये शॉर्ट, लॉन्ग और आर कंट्रोल डबल वॉवल्स, ये जो हमारे वॉवल्स हैं इसको मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। शॉर्ट साउंड हम ऑलरेडी बच्चों को जब A to Z करवा रहे होते हैं तो हम उनको ऑलरेडी क्लियर कर देते हैं। तो जैसे हमने किया है बच्चों को A E I O U, इसका साउंड जो हम अभी तक करवा चुके हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं A says A, E says ए, I says E, O says O, U says अ। तो यहाँ पे शॉर्ट साउंड हम बच्चों को ऑलरेडी करवा चुके हैं और इसकी जैसे हम वर्ड्स करवाते हैं, C क एट कैट, ब एट बेड, प इन पिन, क ऑट कॉट, क कट। तो ये शॉर्ट साउंड है जो हम बच्चों को करवाते हैं। और ये 3 लेटर वर्ड्स में और 2 लेटर वर्ड्स में, जैसे एट, तो इस तरह से 2 लेटर्स और 3 लेटर्स शॉर्ट वॉवल से हम कंप्लीट कर लेते हैं। पर यहाँ पे जो बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब हम बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स करवा रहे होते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है वो है हमारा ये हमारा अल्फ़ाबेट C। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे हम कट बोलते हैं तो बच्चे C की जगह KUT कट कर देते हैं। किड बोलते हैं तो बच्चे CID किड कर देते हैं। तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट हमें बच्चों को, अभी शॉर्ट वॉवल हम करवा रहे हैं, उसके साथ साथ हमें बच्चों को C का और K का ये साउंड हमें क्लियर करना है कि कब हमें K लिखना है और कब हमें C लिखना है। तो उसके लिए बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक ही क्लास में, जैसे एक क्लास में ऐसे 2 बच्चे हैं जिनका सेम नाम है, इसी तरह से इनका साउंड भी सेम है। तो इस K और C का कॉन्सेप्ट हम कैसे बच्चों को क्लियर करें, क्योंकि K जो है वो भी क की साउंड देता है और C भी क की साउंड देता है। तो ऑब्वियसली ये गलती बच्चे करते ही हैं। जब तक आप उन्हें नहीं बताएंगे
कि आपने सी कब लिखना है और के कब लिखना है, तब तक ये बच्चे गलती करेंगे। उसके लिए हम बच्चों को बहुत एक आसान से तरीके से ये समझाते हैं कि बेटा जैसे आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं जिनका नाम सेम है, जैसे क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों का नाम आकाश है, और अगर मैडम कहती है कि बेटा आकाश को बुला के लाइए, तो फिर आप आगे से क्या पूछते हैं कि मैम कौन से वाले आकाश को, आकाश शर्मा को बुलाना है या आकाश गुप्ता को बुलाना है। यानी उनका नेम तो सेम है, बट उनके सर नेम से हम उनको पहचानते हैं कि कौन से वाले आकाश को बुलाना है। इसी तरह से के और सी का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं कि कब हमें के लिखना है, कब हमें सी लिखना है। उसमें हेल्प करते हैं हमारे वॉवल्स, जैसे ए ई आई ओ यू हमारे 5 वॉवल्स हैं, तो इन दोनों का साउंड जैसे सेम है, तो इन्होंने अपने वॉवल्स को बांट रखा है। यानी ए, ओ और यू, ये तीनों जो है ये हम ऐसे बताते हैं कि बेटा ये सी के फ्रेंड है। तो जहाँ पे लास्ट जो सी के बाद, क के बाद अगर हमें साउंड आती है ए, ओ, अ की, तो हमने वहाँ पे सी लगाना है। और इसी तरह से हम ये बताते हैं कि ये दोनों ई और आई जो हैं ये के फ्रेंड हैं। तब हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि अगर क के बाद जो नेक्स्ट साउंड है वो एह और ई का साउंड है, तो आपने के फॉर काइट लिखना है। तो इन दोनों का जो फ्रेंड है वो कौन है, वो के है, और इसके ए, ओ और यू का फ्रेंड कौन है, वो सी है। तो फिर बच्चे जब भी ये 3 लेटर वर्ड्स लिखते हैं, अब जैसे उन्हें किड लिखना है तो हम उनसे पूछते हैं बेटा सेकंड साउंड कौन सी, क, ई। अच्छा ओके, ई का फ्रेंड कौन है, ई मीन्स आई, और आई का फ्रेंड कौन है, के, तो हमें सी लिखना है के। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि बाद की साउंड हमें देख के हमें के और सी लिखना है, तो बच्चे प्रैक्टिस से बड़े आराम से लिख लेते हैं। बट उससे पहले हमें उनको क्लियर करना पड़ेगा कि ए, ओ और यू की अगर साउंड आ रही है क के बाद, तो आपने सी लिखना है, और एह और ई की साउंड आ रही है तो के लिखना है। तो जैसे काइट लिखना है, काइट, तो इसका के का फ्रेंड कौन है, आई, तो इसीलिए यहाँ पे के आया है। अगर यहाँ पे ए होता, अगर यहाँ पे ओ होता, यू होता, तो यहाँ हम सी लिखते। तो इस तरह से बच्चों को पहले हमें ये सी का साउंड क्लियर करना है, और ये जो चेंज करता है ये क्लियर करना है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। नेक्स्ट जैसे हमने बच्चों को सी और जी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और उसके बाद जैसे हमने शॉर्ट वॉवल्स अपने करवा दिए बच्चों को कि 5 वॉवल्स है, इनका जो शॉर्ट साउंड है वो क्या है, वो हमने करवा दिया। उसके बाद हम लेते हैं डायग्राफ्स को, क्योंकि जैसे 4 लेटर वर्ड्स हमें लिखने होते हैं, जैसे हमें लिखना है थिन, या हमें लिखना है मान लीजिए हमें लिखना है शिप, या लिखना है चिप। तो ये 4 लेटर वर्ड्स हैं जिनमें एक अलग साउंड है जो 2 कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो इसके बाद इस स्टेप के बाद जब हमने सी और जी क्लियर किया, उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर कि जो कॉन्सोनेंट है इनके कॉम्बिनेशन से हमारे कुछ वर्ड्स बनते हैं। जैसे है टी एच, द भी होता है, और टी एच थ की साउंड दे रहा है, सी एच च की साउंड दे रहा है, एस एच श की साउंड दे रहा है, पी एच फ की साउंड दे रहा है। तो इस तरह से सारे डायग्राफ्स हम बच्चों को सिखा देते हैं कि जब भी बच्चे 4 लेटर लिखें या 5 आगे लिखते हैं, तो ये वर्ड्स उनको क्लियर होने चाहिए कि ये डायग्राफ्स हैं, इनको हमें इकट्ठे पढ़ना है, इनको अलग अलग नहीं पढ़ना है, इनको ट ह नहीं पढ़ना है, इनको टी एच थ पढ़ना है या टी एच द पढ़ना है, सी एच का ह नहीं पढ़ना है, इसको सी एच च पढ़ना है। तो इस तरह से हम अपने सारे डायग्राफ्स बच्चों को क्लियर कर देते हैं। जब डायग्राफ्स हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हमें क्या क्लियर करना है कि फर्दर उनको राइटिंग में प्रॉब्लम ना आए। डायग्राफ्स के बाद हम देते हैं आर कंट्रोल साउंड। आर कंट्रोल साउंड में जैसे 3 लेटर वर्ड्स है हमारा है जैसे कैट, तो हम पढ़ते हैं क एट कैट, बट जब हम लिखते हैं कार तो यहाँ साउंड चेंज हो जाती है। तो है ये 3 लेटर वर्ड्स और बच्चों को सिखाना भी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें आर कंट्रोल साउंड बच्चों को क्लियर करना है। तो उसके लिए हम बच्चों को ये बताते हैं कि इसको हम बहुत सी आर भी बोलते हैं। लाइक हम बच्चों को ये बताते हैं कि ए ई आई ओ यू, जब
आर की साउंड आ जाती है, या जब इनके पीछे आर लग जाता है तो वो हमें क्या साउंड देता है वो हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे इन सब के पीछे अगर हम आर लगा देते हैं, इन सब के पीछे अगर हम आर लगा देते हैं तो इन वॉवल्स की जो साउंड है वो चेंज हो जाती है। और इसमें भी ई आर अर, आई आर अर, ये 3 साउंड, इनका एक ही साउंड आता है अर, अर। और ये आर, ये देता है हमें आर, ए आर आर, तो ओ आर और। जैसे फॉर, यहाँ पे कार, अर जैसे हर, अर जैसे बर्ड, यू आर अर जैसे फर। तो आर कंट्रोल साउंड भी बच्चों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वॉवल्स के साथ जब भी आर आता है तो इन सभी वॉवल्स का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। तो हमने ये डायग्राफ्स करवा दिए बच्चों को, आर कंट्रोल साउंड हमने करवा दिया है। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग साउंड पे, कि बच्चों को लॉन्ग साउंड सिखानी है तो वो कैसे सिखानी है, चलिए देखते हैं। अब हमने जैसे आर कंट्रोल साउंड बच्चों को क्लियर कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हम कॉन्सोनेंट के जो ये साउंड है ये बच्चों को हम ऑलरेडी करा चुके हैं, शॉर्ट साउंड हम करवा चुके हैं। ये जो 4 लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, इनके साउंड को हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हमने आर कंट्रोल भी क्लियर कर दिया है। तो उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग साउंड पे, कि लॉन्ग साउंड बच्चों को कैसे सिखानी है। क्योंकि अभी तक हमारे बच्चे क, आ, ट, कैट ही पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक वो इसका शॉर्ट साउंड ही करते आ रहे हैं। इसका लॉन्ग साउंड अब हमें बच्चों को सिखाना है। उसके लिए मैं जो शॉर्ट साउंड होता है उसको मैं उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट से बताती हूँ। स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ताकि उन्हें मैं बता सकूं कि ये शॉर्ट साउंड कैसे होता है। इसका शॉर्ट साउंड, ए सेज एह, ए सेज ए, ई सेज एह, आई सेज ई, ओ सेज ओ, यू सेज अ। तो ए, ई, ओ, अ, ये है इनका शॉर्ट साउंड जो हम बच्चों को ऑलरेडी करवा चुके हैं। इसके बाद हम बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा इनका लॉन्ग साउंड भी होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो तब, क्योंकि हमें 2 चीज़ें सिखानी होती हैं बच्चों को, कि बेटा ये ए है, इसका नाम ए है, पर ये साउंड देता है ए की। तो हम जब ए वर्ड बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब ये ए अल्फ़ाबेट बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं हम बच्चों को, तो हम 2 चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि बेटा ए, इसका नाम है ए, पर ये साउंड देता है ए की। तो 2 चीज़ें बच्चों को बहुत पक्का हम करते हैं कि ए है, साउंड इसका, ए इसका नेम है और साउंड ए है। तो जब बच्चे ये सीख जाते हैं तो शॉर्ट साउंड में जब बच्चे ये वर्ड्स लिखना बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। बाद में जब आर कंट्रोल आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब साउंड्स के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जब लॉन्ग साउंड करवानी है तो बच्चों को एक नया कॉन्सेप्ट हमें आगे देना होता है, कि अभी तक जिसे वो ए करके पढ़ रहे थे या जिसे अभी तक वो ए करके लिख रहे थे, अब उसका साउंड चेंज हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैं ये जो लॉन्ग साउंड है उसको मैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखती हूँ। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये लॉन्ग साउंड, अब लॉन्ग साउंड क्या होता है, तो इसके लिए हम ऐसे समझाते हैं बच्चों को कि ए से ए का नाम तो ए है पर वो बोलता ए है। तो पर बाद में कई बार ऐसा होता है जहाँ पे लॉन्ग साउंड आती है वहाँ पे ए अपना नाम बताता है। तो अब वो अपनी साउंड नहीं बताएगा, यहाँ पे वो बोलेगा मेरा नाम क्या है, ए है, मेरा नाम क्या है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो लॉन्ग साउंड जब हम समझाते हैं तो अब हम बच्चों को ये बताते हैं कि अब आपने इनका असली नाम बताना है। अभी तक आप सिर्फ उनका साउंड बोल रहे थे शॉर्ट साउंड में, तो यहाँ पे आपने उनको क्या बताना है, अपना नाम बताना है। तो इनमें हम कैसे सिखाते हैं बच्चे को, जैसे हम करवाते हैं ह
प हॉप। ओके, अब प, ये इसको कहते हैं वॉवल कॉन्सोनेंट ई, कि यहाँ पे ये दो वॉवल्स आते हैं और लास्ट में ई होता है। ई साइलेंट होता है, वो अपनी साउंड को नहीं देता है, बट ई इसको पावर देता है कि चलो तुम अपना नाम बताओ। तो वो अब यहाँ पे ऑ नहीं बोलेगा, यहाँ पे ओ बोलेगा, तो ये होप होगा, ये हॉप नहीं है। ये होप हॉप इधर है, ये ओ अपनी ओरिजिनल साउंड दे रहा है या अपना नाम बता रहा है, तो ये होप हो गया। इसी तरह से दूसरे वर्ड से आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं और ऐसे कैसे लॉन्ग साउंड हम बच्चों को और कैसे सिखा सकते हैं। जैसे हम शुरुआत ऐसे करते हैं बच्चों को, क ट कट, क अ ट कट, पर वॉवल कॉन्सोनेंट ई में बच्चों को हम सिखाते हैं कि बेटा ई अब यहाँ पे साइलेंट है, ये अपनी साउंड नहीं देगा, बट ये हमारे यू, इसका नाम चेंज, इसका जो साउंड है वो चेंज हो जाएगा। जब यहाँ पर ई होता है तो यहाँ का जो वॉवल होता है वो अपना ओरिजिनल नेम बताएगा या अपनी ओरिजिनल साउंड देगा या फिर लॉन्ग साउंड देगा। तो जिस तरह से बच्चे हमारे आराम से समझ जाते हैं, हम उसी हिसाब से उन बच्चों को समझा देते हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल नेम होगा, बेटा ये यू बोलेगा, या इसका जो साउंड है वो लॉन्ग हो जाएगा, अब ये अ नहीं है, ये यू हो जाएगा। इस तरह से हम सिखाते हैं। जैसे पहले बच्चों को बताते हैं म आ ड मैट, म मे ए, अब यहाँ पे आ है, अब यहाँ पे ए है और इसका साउंड जो है वो साइलेंट है। उसी तरह से जिसे हम लिखते हैं पिन, पाइन। ओके, तो इस तरह से हम बच्चों को लॉन्ग साउंड अपना इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आते हैं हम डबल वॉवल्स पे। डबल वॉवल्स में कैसे है, जैसे डबल ओ है तो वो कौन सी साउंड दे रहा है, दो साउंड देता है हमें। ओके, उसके बाद अगर जैसे ई और ए है तो कौन सा साउंड आ रहा है, ओ और यू है तो कौन सा साउंड आ रहा है, आई और ए है तो कौन सा साउंड आ रहा है। इसी तरह से फिर ये सारे जो साउंड्स आते हैं डबल वॉवल्स वाले, वो हम इसके बाद क्लियर करते हैं। तो इसे एकदम से एक ही क्लास में नहीं, धीरे धीरे स्लोली टिल बच्चा 4th 5th तक जाता है, तब तक सारे साउंड्स बच्चों को क्लियर हो जाते हैं और उनके लिए रीड राइट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये था एक ब्रीफ में मैं बताना चाह रही थी कि हम अपने बच्चों को किस तरह से स्टार्ट करें। अगर इंग्लिश लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं तो बच्चों को कौन सा प्रॉब्लम आता है, कौन सी चीज़ उनको हम पहले क्लियर करते जाएं कि उनकी राइटिंग में और रीडिंग में उनको प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक करते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।